फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। जैसा कि आप सभी को दोस्तों पता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आप लोगों के स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल करने में आ रही है। ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के हैं यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनको पहली बार छात्रवृत्ति का लाभ लेना है, ऐसे ही स्टूडेंट को सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है। बाकी जितने हमारे स्टूडेंट हैं जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको जो है चूँकि उनको सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल कराना है, सारा डाटा उसी तरीके से रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पिछली सेमेस्टर में इन्होंने कितने नंबर पाए थे और रिजल्ट से रिलेटेड केवल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और फीस जमा कर देना है, उसकी रसीद उसके पश्चात इनका हो जा रहा है रिन्यूअल वालों का। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है वह हो रहा है आप लोग के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि देखिए सबसे पहली बार मैं बारी-बारी से सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम काफी सारे स्टूडेंट को हो रहा है कि बैंक से ओटीपी आप लोग की या फिर नहीं आ रही है या फिर खाता संख्या आप लोग के पास नहीं है या पासबुक नहीं है। सबसे पहली बात तो जान जाइए कि यदि इससे पहले कहीं भी आपने कुछ छात्रवृत्ति का लाभ लिया हुआ है, ठीक है, यदि आपने इससे पहले कहीं भी आपने यदि छात्रवृत्ति का लाभ लिया हुआ है और आपके उस खाते में यदि छात्रवृत्ति आई है, तो निश्चित तौर पर इस बार भी यदि आप वही खाता इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यूज करेंगे या फिर कुछ ऐसे भी एयरटेल बैंक है, मतलब कुछ ऐसे बैंक जिनकी आपके पास पासबुक नहीं है, यदि इस तरीके का बैंक यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो भाई छात्रवृत्ति फंस सकती है आपकी। क्योंकि जो भी आपको हार्ड कॉपी जमा करनी होती है कॉलेज में, उस हार्ड कॉपी के साथ साथ आपको पासबुक का एक प्रिंट आउट भी अटैच करना होता है। तो अगर आपके पास पासबुक नहीं रहेगा तो आपका वह अटैचमेंट मान्य नहीं होगा और आगे वह समाज कल्याण विभाग को जा नहीं सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग क्लियर करा लीजिए। साथ ही साथ जो आपका अकाउंट नंबर है, ये सारी चीजें आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं यह भी देख लेना है आपको। क्योंकि आपके पास मैसेज आता है तो यदि वह आधार कार्ड से लिंक है तो मैसेज आएगा, आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको मैसेज नहीं आएगा। मोबाइल नंबर भी आप लोग अपना लिंक करा लीजिएगा, ऐसा मोबाइल नंबर जो कि आपका हमेशा से आपका पर्सनल मोबाइल नंबर रहता है और वह हमेशा स्टार्ट रहता है, ठीक है। मैं इसलिए यह सारी बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि काफी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी और काफी सारे स्टूडेंट हमसे कमेंट करके एक एक करके सारे लोग सवालों का जवाब ले रहे थे। तो मैंने पहले बात तो एक बार बता देना चाहता हूँ कि वही मोबाइल नंबर जो आप स्कॉलरशिप में फॉर्म फिलअप करते हुए देंगे, तो उसके माध्यम से यदि आपकी स्कॉलरशिप कहीं रुकती है, जैसे मान लीजिए कहीं डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी से कहीं रुक गई, अभी 15-20 दिन के अंदर आपके स्टेटस जो है वह चेक होने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट तो आपको सभी लोगों को पता है कि लास्ट डेट आप लोगों की बढ़ चुकी है। लेकिन आपको बता दें यदि लिंक नहीं चलता है, यदि लिंक फिर भी नहीं चलता है तो मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट डेट और आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि नाइट के समय यानी रात के समय जो है काफी ज्यादा लिंक एक्टिव हो रही है। तो ऐसे में यदि आप साइबर कैफे वालों को यदि आप पैसे और उसके साथ ही साथ अपना सारा डॉक्यूमेंट दे देंगे तो वो लोग नाइट में भर के आपको सारी चीजें दे सकते हैं, ठीक है। इतना हो सकता है आप लोग के लिए। लेकिन आपको बता दें कोई भी स्टूडेंट जो है मोबाइल फोन से इस फॉर्म को भरने का प्रयास नहीं करेगा। कोई भी स्टूडेंट मोबाइल फोन से इस फॉर्म को भरने का प्रयास नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वहां से लिंक खुल नहीं रही है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जान जाइए। साथ ही साथ जो चीजें आपकी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और इसके अलावा ये सारा जो आपका डॉक्यूमेंट है, ये नंबर और नेम जो है आप लोग बिल्कुल सही सही भरिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यदि आप गलत भर देंगे और सबमिट कर देंगे तो पहला चांस आपका चला जाएगा। अब बात आती है नवंबर की। तो नवंबर में आप लोग को जैसा कि इंफॉर्मेशन दिया गया है कि मात्र एक सप्ताह के लिए आपकी लिंक ओपन होने वाली है, ठीक है। नवंबर के महीने में एक सप्ताह के लिए सिर्फ और सिर्फ लिंक आपकी ओपन होने वाली है। और इसी एक सप्ताह में जब आपकी लिंक जब ओपन होगी तो उसमें यदि आपका किसी भी प्रकार का यदि मिस्टेक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका किसी प्रकार का मिस्टेक है तो आप उस मिस्टेक को सही कर सकते हैं। चाहे वह आपका मिस्टेक पीएफएमएस यानी बैंक से रिलेटेड मिस्टेक हो या फिर आपका माता पिता के नाम में कुछ इधर उधर हो गया हो या फिर इसके अलावा आय जात निवास के आपका जो संख्या है ये गड़बड़ हो गई हो। तो कोई भी चीज यदि किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो नवंबर में आप लोगों के लिए एक सप्ताह के लिए लिंक खोला जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं रहता है फर्स्ट सेमेस्टर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। क्योंकि अगर सीबीएसई बोर्ड के आप स्टूडेंट और पहली बार यदि आप छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं तो इतना बात याद रखिए कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि वहां पर एक चीज आप लोगों की दिखाई देगी, ठीक है। पहली चीज क्या दिखाई देगी आपको कि यूपी बोर्ड रोल योर रोल नंबर डज नॉट मैच विथ यूपी बोर्ड
ठीक है? आपका जो रोल नंबर हाई स्कूल का रहेगा वो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के रोल नंबर से आपका मैच नहीं करेगा, जिसके कारण आपकी छात्रवृत्ति बिल्कुल हर साल हर सेमेस्टर के स्टूडेंट की फँस जाती है। मैं भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरी भी स्कॉलरशिप इस तरीके से पेंडिंग में हो गई थी। तो जितने सीबीएसई बोर्ड वाले हैं सबको जान लें कि उनकी स्कॉलरशिप एक बार पेंडिंग में जाएगी। यही जो आपका लिंक ओपन होगा, तो यह लिंक ओपन होगा तो इसमें आपका रिजल्ट यानी कि 10th का रिजल्ट जो आपका रोल नंबर मैच नहीं कर रहा है, और इसके साथ ही साथ आपको अपने स्टेटस अब मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से देखना है, इसी वीडियो में मैं बता दूंगा। तो आपको बता देता हूँ, स्टेटस की कॉपी और रिजल्ट ये दोनों चीजें ले जाकर आप समाज कल्याण विभाग में दे दीजिएगा, तो वहां से आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग इतना? अब देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि www.scholarship.up.nic.in के माध्यम से आपकी छात्रवृत्ति की फॉर्म भरी जा रही है। पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लेंगे तो उसके बाद सारे डाटा को फिल करके एक बार आपको चेक कर लेना है कि आपने कहीं डाटा को गलत तो नहीं भरा है, ठीक है? और उसके पश्चात आपको क्या करना है, जब डाटा को आप लोग चेक कर लेंगे कि किसी प्रकार की यदि गलती आप लोगों के डाटा में नहीं है, तो उसके पश्चात आप लोग को सीधे फाइनल सबमिट पर कर देना है। फाइनल सबमिट होते ही आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है? किसी प्रकार की यदि गड़बड़ी है तो आपको टेंशन करने की बात नहीं है, ठीक है? आपके लिए नवंबर में फॉर्म जरूर ओपन होने वाला है, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है कि नवंबर में फॉर्म ओपन होता है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके स्कॉलरशिप में कहीं से गड़बड़ है कि नहीं, ठीक है? तो इसके लिए आप लोगों को नॉर्मल क्या करना पड़ेगा कि यूपी scholarship.up.scholarship.gov.in पर यदि आप जाइएगा, इसका मतलब कि आप यदि ऑफिशियल वेबसाइट पर यदि आप सीधे विजिट कीजिएगा, तो वहां पर एक ऑप्शन रहता है स्टेटस का। जैसे कि देखिए आप, मैं चूंकि यहाँ पर लिंक ओपन अच्छे से नहीं हो रही है, scholarship.up.gov.in, या देखिए यहाँ पर लिंक ओपन हो चुकी है, ठीक है? देखिए यहाँ पर अब लिंक ओपन हो चुकी है। तो इस लिंक ओपन होने के पश्चात मैं यहाँ पर स्टेटस वाले आइकन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस 2020-21, एप्लीकेशन स्टेटस 2019-20, इस तरीके से आपका सारी चीजें दे रहा है, ठीक है? तो 20-21 पर यदि आप क्लिक करिएगा आप अपने स्टेटस को जानने के लिए, तो वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो वहां से आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके और उसके पश्चात निश्चित तौर पे आप लोग अपनी छात्रवृत्ति का स्टेटस देख सकते हैं कि कहीं से आपकी छात्रवृत्ति गड़बड़ तो नहीं हुई है। अगर आपकी स्कॉलरशिप कहीं से गड़बड़ होती है तो वहां पे आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है? इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि वहां पर पेंडिंग है, चाहे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी से पेंडिंग हो या फिर बैंक वाले प्रॉब्लम से पेंडिंग हो, किसी भी प्रकार से यदि पेंडिंग है आपकी छात्रवृत्ति, तो आपकी छात्रवृत्ति दिख जाएगी कि यहाँ से पेंडिंग है, तो वहां से आप लोग उसका सुधार करवा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहा दोस्त। अगर इसके अलावा भी यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जरूर बताइएगा।